शहर की गली में सजे घर में शहनाई की गूंज थी। राधा 16 सिंगार में सजी अपने नए जीवन की दहलीज पार कर रही थी। सावित्री देवी ने थाली से आरती उतारी, पर उनके चेहरे पर मुस्कान से ज्यादा परख थी। देखते हैं ये गांव की लड़की हमारे शहरी घर में टिकती भी है या नहीं। राधा के कदम तो कांप रहे थे, पर मन में माँ की सीख थी, बेटी तिरस्कार अगर मिले तो उसे अपना इम्तिहान समझना। सुबह सुबह सावित्री देवी बोली, बहू नाश्ता बना या अब तक सो रही है? राधा बोली, माँ जी बन गया है। पर जब सावित्री ने चखा, बोली, नमक ज्यादा है, ये घर होटल नहीं जहाँ यूं ही खाना चले। नीलम पड़ोसी हंस पड़ी, अरे गांव की लड़की है ना, सीखेगी धीरे धीरे। राधा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आत्मबल की चमक थी। आदित्य ऑफिस के लिए निकलते हुए बोला, माँ राधा को थोड़ा समय दीजिए, अभी नई है। सावित्री देवी बोली, बेटा औरत को समय नहीं संस्कार चाहिए। आदित्य चुप रहा, वो जानता था माँ की बात का विरोध करने पर घर का माहौल और बिगड़ जाएगा। नीलम हर दिन सावित्री की कान भरती, बहन आजकल की लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, सीधी दिखती हैं, पर घर संभाल नहीं पाती। सावित्री देवी सोचती, सही कह रही है नीलम, मुझे सतर्क रहना होगा। धीरे धीरे सास और बहू के बीच दूरी बढ़ने लगी। राधा एक ही जवाब होता, जी माँ जी। वो सब ताने सहती, फिर भी मुस्कुराकर काम करती। मीरा उसकी सहेली ने फोन पर कहा, राधा चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। राधा ने जवाब दिया, मीरा कभी कभी चुप्पी भी सबसे बड़ा जवाब होती है। एक दिन सावित्री देवी ने रिश्तेदारों के सामने कहा, हमारी बहू तो कुछ खास नहीं, बस काम चला रही है। राधा के हाथ कांप गए, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उस रात वो मंदिर में जाकर बोली, हे माँ दुर्गा, मुझे इतना धैर्य दे कि मैं उनके दिल में जगह बना सकूं। कुछ दिनों बाद गांव से शारदा काकी आई। वो सावित्री की पुरानी परिचित थी। काकी ने आते ही कहा, सावित्री तेरी बहू के चेहरे पर शांति दिखती है, ये किसी सोने से कम नहीं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, काकी ये सब दिखावा है। काकी ने मन ही मन ठान लिया, अब इस घर में बदलाव लाना होगा। शाम को राधा रसोई में थी। काकी पास आई और बोली, बेटी जो तिरस्कार को चुपचाप सह लेता है वो अंदर से सोना बन जाता है, पर याद रखना सोना भी तब तक नहीं चमकता जब तक आग में तपता नहीं। राधा की आंखें भर आई। वो बोली, काकी मैं कोशिश कर रही हूँ। नीलम फिर आई और बोली, सावित्री बहन तुम्हारी बहू तो सबका दिल जीतने में लगी है। सावित्री ने कहा, दिल जीतने से घर नहीं चलता। शारदा काकी ने धीरे से कहा, पर घर तब ही बसता है जब दिल जुड़े हों। सावित्री पहली बार चुप रह गई। रात को सावित्री देवी को तेज बुखार हो गया। आदित्य ऑफिस से बाहर था। राधा ने पूरी रात उनका माथा सहलाया, दवा दी, पानी दिया। सुबह सावित्री ने आंख खोली तो देखा राधा तकिए लगाए उनके पास बैठी है। दिल में हल्का सा कंपन हुआ, ये वही है जिसे मैं तुच्छ समझती थी। मीरा ने राधा को कहा, कभी कभी बदलाव शब्दों से नहीं कर्मों से आता है। राधा ने जवाब दिया, मीरा मैं अब सास का दिल जीतना नहीं, उनकी सोच बदलना चाहती हूँ। वो दिन और रात बिना थके घर में नई ऊर्जा भरने लगी। राधा का भाई रवि मिलने आया। सावित्री देवी ने कहा,
बहू, अपने भाई को ज्यादा मत बुलाना, घर कोई सराय नहीं। रवि को बुरा लगा, पर राधा बोली, भैया, माँ जी का इरादा गलत नहीं, बस अंदाज सख्त है। रवि ने बहन की शांति देखी और बोला, तू सच में बहुत बड़ी है राधा। राधा ने एक दिन कहा, माँ जी, मैं समाज सेवा का काम करना चाहती हूँ। सावित्री देवी बोली, घर नहीं संभलता, समाज संभालेगी। राधा मुस्कुराई, माँ जी, समाज सेवा घर से ही शुरू होती है। शारदा काकी ने उसका साथ दिया। मीरा के आश्रम में महिला सभा थी। राधा ने सास का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, चलिए ना, आज सब औरतें अपनी कहानी बांट रही हैं। सावित्री देवी ने मना किया, पर फिर शारदा काकी के जोर देने पर चली। वहां महिलाओं ने अपने तिरस्कार और संघर्ष सुनाए। सावित्री देवी की आंखों में पहली बार समझ झलकी। सभा के बाद सावित्री देवी बोली, राधा, तूने मुझे वहां क्यों ले गई? राधा ने कहा, माँ जी, ताकि आप देखें कि हर औरत की कहानी एक जैसी होती है, बस नजरिया बदलना होता है। सावित्री ने पहली बार कहा, शायद तू सही कह रही है बहू। नीलम ने सब देखा और कहा, सावित्री बहन, अब तेरी बहू को ताने मत दे, उसने तेरा घर ही नहीं दिल भी संवारा है। सावित्री देवी बोली, सच कहती है तू राधा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, तिरस्कार जब प्रेम में बदल जाए तो वही रिश्तों का पुनर्जन्म होता है। अब सावित्री देवी भी बदलने लगी। उन्होंने मीरा के आश्रम में जाकर महिलाओं के अधिकार पर भाषण दिया। जो बहू हमें सेवा देती है, हम उसे सम्मान देना भूल जाते हैं, लेकिन याद रखो, तिरस्कार से घर नहीं बसते, सम्मान से संस्कार बढ़ते हैं। सावित्री ने राधा से कहा, तुमने माँ को नहीं बदला, पूरे घर को बदल दिया। राधा बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस तिरस्कार को प्रेम में बदलना सीखा। अब घर में हर सुबह माँ बहू की हंसी गूंजती। नीलम कहती, बहू, तुम दोनों तो मिसाल बन गई। सावित्री देवी बोली, नहीं नीलम, मिसाल मेरी बहू है, उसने मुझे जीना सिखाया। तिरस्कार हर घर में आता है, पर जो उसे सहकर भी प्रेम बोता है, वही रिश्तों की फसल काटता है। राधा की सोच जो हर औरत के लिए प्रेरणा बन गई। अब श्याम निवास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले तिरस्कार और ताने गूंजते थे, वही अब सवेरे की चाय के साथ माँ बहू की हंसी सुनाई देती थी। एक दिन राधा ने कहा, माँ जी, क्यों ना हम मिलकर और घरों में भी ऐसा बदलाव लाएं। सावित्री देवी बोली, बेटी, अगर मैं बदल सकती हूँ तो कोई भी बदल सकता है। यही दिन था जब उन्होंने साथ मिलकर सम्मान अभियान शुरू करने का फैसला किया। राधा ने मीरा से संपर्क किया, जो पहले से ही महिला आश्रम चलाती थी। मीरा ने कहा, अगर सास बहू साथ चलेंगी तो समाज के ताने खुद मिट जाएंगे। सावित्री देवी बोली, मैं उन औरतों को ढूंढूंगी जो तिरस्कार में जी रही हैं। मीरा मुस्कुराई, और मैं उन्हें सिखाऊंगी कि मौन नहीं, सम्मान मांगना जरूरी है। आश्रम में पहला कार्यक्रम रखा गया।
रिश्तों में तिरस्कार क्यों? वहां 40 महिलाएं आईं। कोई बहू थी, कोई सास, कोई बेटी, सास बनने वाली। राधा ने कहा, जब हम अपमान सहते हैं तो अगली पीढ़ी उसे परंपरा मान लेती है। सावित्री देवी ने जोड़ा, अब वक्त है कि परंपरा नहीं, परिवर्तन आगे बढ़े। नीलम, जो पहले सास के कान भरती थी, अब आश्रम में आई और बोली, मुझे भी सिखाओ, मैंने बहुत रिश्ते बिगाड़े हैं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, नीलम दीदी, जब दिल से पछतावा आता है तो वो भी सुधार की शुरुआत बन जाता है। नीलम अब अभियान की सदस्य बन गई। राधा का भाई रवि भी जुड़ गया। वो बोला, अब मैं अपनी पत्नी के साथ वही करूँगा जो दीदी ने सिखाया, सम्मान देना, अपमान नहीं। सावित्री देवी बोली, बेटे, असली शिक्षित वही है जो औरत की गरिमा समझे। जब उन्होंने गांव में अभियान ले जाने की सोची, कई लोगों ने कहा, सासू सास बहू समाज सुधारेंगी, पहले घर संभालो। सावित्री देवी ने दृढ़ता से कहा, हम घर भी संभालेंगे और समाज भी, क्योंकि तिरस्कार सिर्फ घर में नहीं, सोच में बसता है। राधा और सावित्री गांव पहुंची। वहां औरतें कह रही थी, हम तो बचपन से ही यही सुनते आए हैं, सास को जवाब नहीं देना। राधा ने कहा, सास को जवाब नहीं, सम्मान से संवाद देना चाहिए। शारदा काकी ने सबको समझाया, रिश्ता तब ही टिकता है जब दोनों औरतें एक दूसरे की जगह समझे। कुछ पुरुषों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, इससे औरतें बिगड़ जाएंगी। राधा बोली, जो औरत अपने अपमान का विरोध करे वो बिगड़ी नहीं, जागी हुई कहलाती है। सावित्री देवी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, अगर हर घर में सम्मान होगा तो समाज खुद सुधर जाएगा। मीरा ने कहा, अब हमें एक छोटा केंद्र खोलना चाहिए जहां सास बहू आकर अपनी अपनी बातें कहे। सावित्री बोली, नाम होगा समझ से संबंध केंद्र। राधा बोली, और टैग लाइन, जहां तिरस्कार की जगह संवाद होगा। केंद्र का उद्घाटन बड़ी उत्साह से हुआ। मीडिया तक पहुंच गई। रिपोर्टर ने पूछा, कौन है इस अभियान की प्रेरणा? सावित्री ने कहा, मेरी बहू राधा, जिसने तिरस्कार को सम्मान में बदला। राधा मुस्कुराई, आंसू उसके गालों पर चमक रहे थे। केंद्र में पहली बार एक युवा बहू कविता आई। वो रोती हुई बोली, माँ जी, मुझसे बिना बात के चिल्लाते हैं और पति चुप रहते हैं। राधा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं भी वहीं से गुजरी हूँ जहाँ तुम आज हो। सावित्री ने कहा, चलो तुम्हारी सास को भी बुलाते हैं, शायद उनके मन में भी तिरस्कार की कोई पुरानी चोट छुपी हो। दोनों को साथ बैठाया गया। कविता की सास बोली, मैंने तो वही किया जो मेरे साथ हुआ था। सावित्री ने कहा, यही चक्र हमें तोड़ना है। उस दिन दोनों ने रो पड़ी और गले लग गई। राधा ने कहा, देखिए, तिरस्कार खत्म नहीं होता, बस समझ से पिघलता है। अब हर मोहल्ले में समझ से संबंध की चर्चा होने लगी। राधा को कई स्कूलों, संस्थाओं में बुलाया जाने लगा। उसने कहा, औरत का सम्मान सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की रीढ़ है। सावित्री गर्व से देखती रही। वो बहू जिसे कभी तिरस्कार दिया था, अब समाज की शिक्षिका बन चुकी थी। नीलम के घर उसकी बहू से झगड़ा हुआ। वो केंद्र आई और बोली, राधा, अब समझ आया, बोलना आसान
निभाना कठिन। राधा ने कहा, हाँ दीदी, लेकिन यही असली परीक्षा है। नीलम ने अपनी बहू से माफी मांगी और बोली, मैं अब वही गलती नहीं दोहराऊंगी जो कभी मैंने सावित्री से कराई थी। राधा का भाई रवि शादी करके अपनी पत्नी नेहा को लेकर आया। राधा बोली, अब याद रखना नेहा, तुम्हारे घर की इज्जत है, नौकरानी नहीं। रवि बोला, दीदी मैंने आपसे यही सीखा है। सावित्री बोली, अब हमारा अगला अभियान बेटों को सिखाना होगा कि तिरस्कार रोकना सिर्फ औरत की नहीं, पुरुष की भी जिम्मेदारी है। शहर के हॉल में तिरस्कार मुक्त अब परिवार सम्मेलन हुआ, जहां सैकड़ों महिलाएं और पुरुष जुटे। सावित्री ने कहा, मैं वो सास हूँ जिसने अपनी गलती स्वीकार की। राधा बोली, और मैं वो बहू हूँ जिसने अपमान का बदला नहीं, सम्मान चुना। हॉल तालियों से गूंज उठा। सरकार की ओर से राधा और सावित्री को नारी आदर्श पुरस्कार मिला। मंच पर राधा बोली, हर घर में तिरस्कार का एक रूप होता है, पर अगर एक औरत माफ कर दे और दूसरी समझ ले तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। राधा दोनों मंदिर के पास बैठी। सावित्री बोली, बेटी, अगर मैंने तुझे पहले समझ लिया होता तो मेरा जीवन और सुकून भरा होता। राधा ने उनका हाथ थामा। माँ जी, दिल से समझना भी एक समझ ही है। और शारदा काकी फिर आई। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने वो किया जो समाज के बड़े बड़े संगठन नहीं कर पाए। अब ये बीज हर घर में बो देना। तिरस्कार से नहीं, स्वीकार से घर चलते हैं, बसते हैं। दोनों ने उनके पैर छुए और प्रण लिया कि ये संदेश पूरे देश में फैलाएंगे। समय बीता, पर समझ से संबंध केंद्र आज भी चलता रहा। दीवार पर लिखा था, तिरस्कार अगर रिश्ते की जड़ है तो समझ उसका पानी है। जो दोनों को मिला दे वही जीवन का सच्चा माली है। सावित्री देवी और राधा की तस्वीर के नीचे लिखा था, दो पीढ़ियां एक सीख। तिरस्कार मिटेगा तो संस्कार खिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।